नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय के संकट पर बात करेंगे। हम भारतवासी जिस हिमालय पर नाज करते आ रहे हैं उस पर आसन्न संकट से अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम अगर नहीं चेते तो भारत के साथ विश्व को भी भारी क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक अनिल कुलकर्णी का एक शोध पत्र है जिसमें कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं वो चिंतनीय हैं। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलाव की दर में 1984 के बाद से अब तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वह खतरनाक संकेत है। शोध पत्र में कहा गया है कि हिमालय के चंद्रा बेसिन के इन ग्लेशियरों के पिघलने की यही रफ्तार जारी रही तो हमारी प्रमुख नदियों के सूखने का खतरा बढ़ जाएगा और नदियों के बिना इस भूभाग में मानव अस्तित्व की कल्पना बेमानी होगी। वैज्ञानिक कुलकर्णी का ये शोध पत्र एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। शोध पत्र में कहा गया है कि ग्लेशियरों का पिघलना इसी तरह जारी रहा तो झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिमालय क्षेत्र की नदियों की जलधाराओं की क्षीण होती स्थिति इस चेतावनी की जीती जागती मिसाल है। इस सारे क्षरण में मानवीय कर्तृत्वों की अहम भूमिका है। मानवीय ज़रूरतों का जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि में निरंतर हो रहे योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली शंखपुष्पी, जटामासी, पुष्पवर्णी, गिलोय, सर्पगंधा, पुतली, अनीस, जम्बू, उतीस, भोजपत्र, फर्न, गेली, तुमड़ी, वनपलाश, कुनेर, टांकिल, पाम, तानसेन, अमार, गोंत, गेठी, चमखड़िक और विजयसाल जैसी प्रजातियों के जीवों के चिन्ह भी जैसी प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। यदि हम अभी नहीं जागे तो असंख्य प्रजातियां इतिहास बनकर रह जाएंगी। यदि संयुक्त राष्ट्र के तथ्य पत्रों के तथ्यों को स्वीकार करें तो अगले 100 वर्ष में 50% हिमालयी जैव प्रजातियां सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समाज विज्ञानी अब मानने लगे हैं कि हिमालय की सुरक्षा के लिए सरकार को उस क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के विकास के वर्तमान मॉडल को बदलना होगा। इससे कम में अब गुजारा संभव नहीं है। हिमालयी संकट का प्रमुख कारण इस समूचे क्षेत्र के विकास के नाम पर बन रहे अंधाधुंध अनगणित बांध, पर्यटन के नाम पर हिमालय को चीर कर बनाई जा रही ऑल वेदर रोड और उससे जुड़ी सड़कें हैं। हमारे नीति नियंताओं ने कभी इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि दुनिया के दूसरे देश अपने यहाँ से धीरे धीरे बांधों की संख्या को कम करते आ रहे हैं। सवाल ये है कि यदि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इस क्षेत्र में पूरे हिमालय क्षेत्र का पर्यावरण कैसे बचेगा। देश की करीब 65% आबादी का आधार हिमालय ही है। यदि हिमालय की पारिस्थितिकी प्रभावित होती है तो देश प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सरकार को बांधों के विस्तार की नीति बदलनी होगी और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों के विनाश को भी रोकना होगा। बांधों से नदियां तो सूखती हैं, इससे खतरों से निपटना अभी आसान नहीं होगा। यदि एक बार नदियां सूखने लगती हैं तो फिर वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पहाड़ जो हमारी हरित संपदा और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं, अगर नहीं होंगे तो हमारा वर्षा चक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। भारत जैसे देश में वर्षा चक्र का प्रभावित होना एक बड़ा संकट है। हमारी सारी खेती और उससे जुड़ा जनजीवन खतरे में आ सकता है। इसका दुष्प्रभाव देश की आर्थिकी पर होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देश की वर्तमान नीति अत्यधिक दोहन की है। क्षेत्र कोई भी हो, वर्तमान के अनुसार नदी मात्र जल की बहती धारा है और पर्यटन लाभ का साधन। योजनाकारों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को बिजली पैदा करने का स्रोत मात्र मान लिया है। मानवीय स्वार्थ हिमालय से भी बड़े हो गए हैं। स्वार्थी प्रवृत्ति ने ही हिमालय को खतरे में डाल दिया है। इस सोच के चलते हिमालय के अंग भंग होने का सिलसिला और उसकी तबाही जारी है। हमने यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। यहाँ निर्माण, विस्फोट, सुरंग, सड़क जाल बिछाने के पहाड़ के तो खंड खंड होते ही हैं, यहाँ रहने वालों के घर भी तबाह होते हैं। समग्र समावेशी विकास नीति बनाए बिना हिमालय को बचाना मुश्किल है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।